Good morning, 6th class. I am Ruchi Gupta, your maths teacher. न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. चैप्टर 17 चैप्टर में आपको एंगल्स बनाने हैं प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर यूज़ करके. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप है, ये आपको अपनी मैथ्स की बुक में ही करना है. द ट्रायंगुलर शेप्ड इंस्ट्रूमेंट इन द ज्योमेट्रिकल बॉक्स आर कॉल्ड डैश. ये देखो बेटा, ट्रायंगल शेप के हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, इनको बोलते हैं सेट स्क्वायर. ठीक है, सेट स्क्वायर लिखना है. सेकंड है द सेमी सर्कुलर शेप्ड इंस्ट्रूमेंट इन ज्योमेट्री बॉक्स इज कॉल्ड डैश. जो सेमी सर्कुलर शेप होता है वो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में वो क्या होता है, वो होता है बेटा प्रोटेक्टर. ठीक है, डी जिसे हम बोलते हैं. थर्ड है इन ए प्रोटेक्टर द मिड पॉइंट ऑफ 0 and 180 लाइन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर. इसको बोलते हैं सेंटर. सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर. ठीक है. द सेट स्क्वेयर्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री का एंगल. ये जो सेट स्क्वेयर होते हैं इनसे हम 30, 60, 45 और 90 डिग्री का एंगल हम बना सकते हैं. ठीक है. Two lines said to be perpendicular to each other if one of the angles formed by them is right angle. Right angle यानी 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा. 90 डिग्री के एंगल में अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इट मीन्स वो दो लाइनें आपस में हमारी परपेंडिकुलर हैं. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन पास थ्रू गिवन पॉइंट. लाइन ऑन द लाइन. अगर आपको एक लाइन गिवन है तो उस पर हम परपेंडिकुलर लाइन कितनी बना सकते हैं. परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं बेटा 1. परपेंडिकुलर लाइन यानी 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. लाइन आउटसाइड द लाइन. अगर हमारी लाइन के आउटसाइड है तो भी हम उस पर परपेंडिकुलर लाइन कितनी ड्रॉ कर सकते हैं 1, यानी 90 डिग्री का एंगल बन सकता है 1. थर्ड क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर यूज़ करके आपको ये सारे एंगल बनाने हैं. प्रोटेक्टर यानी डी कैसे यूज़ करके बनाने हैं देखिए. सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना है. कितने डिग्री का बनाना है देखो 42 डिग्री. ठीक है. पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, एरो का साइन लगाएंगे 42. अब देखो बेटा यहाँ पे ऐसे करके डी रखना है आपको. नीचे बिल्कुल स्ट्रेट होगा. इस पॉइंट पे ये वाला ये सेंटर पॉइंट आता है यहाँ पे 42. ये 40 है. 40 से 2 पॉइंट आगे 1, 2 यहाँ पे एक डॉट लगा लो. उसके बाद इस वाली डॉट को और इस वाली डॉट को ऐसे मिला दो. 42 डिग्री का एंगल. 90 से छोटे सारे इस साइड बनेंगे आपके. 33 डिग्री का एंगल है. यहाँ पे भी एरो का साइन लगाना है, यहाँ पे भी एरो का साइन लगाना है. नाम लिखेंगे ABC. 33 डिग्री देखो कैसे बनेगा. ये देखो ये 30 है. 30 के बाद 1, 2, 3 पे एक डॉट लगाना. 30 से बड़ा, फिर इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर दो. 110. अब देखो ये 90 से बड़ा है. जब 90 से बड़ा है तो देखो ये कहाँ जाएगा आपका. 90 से बड़ा है तो इस साइड जाएगा. 110 के ऊपर एक डॉट लगाई हमने. इन दोनों डॉट को ऐसे करके मिला दो. 110 90 से बड़ा है तो इस साइड जाएगा आपका. ये देखो 181. पहले हमने एक लाइन लगाई, इस पॉइंट पे ये लिखा. अब ये देखो 180 तो आपका ये है, तो 180 से बड़ा होगा ना एक पॉइंट, तो थोड़ा सा यहाँ पे 180 के नीचे स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा नीचे ऐसे नीचे करके जाएगा, क्योंकि 180 से बड़ा है 181. डी में आपके बेटा 180 डिग्री के एंगल होते हैं. ये 180 से बड़ा है तो इसलिए इस लाइन से थोड़ा सा नीचे 23 डिग्री ऐसे करके रखा इसको. 20 के बाद 1, 2, 3 3 पॉइंट आगे पॉइंट लगाया, दोनों को मिला दिया. 167 देखो ऐसे करके डी रखा. अब 167 कहाँ बनेगा देखो 160, 165, 66, 67. 2 पॉइंट आगे एक डॉट लगाओ. इन दोनों डॉट्स को ऐसे करके मिला दो. 167.
15 डिग्री ऐसे करके रखा। 15 देखो 10 और 20 के बीच में डॉट लगाई, डॉट लगा के इन दोनों डॉट को ऐसे करके मिलाना है। 15 डिग्री। 75 प्रोटेक्टर रखा। अब देखो 75 कहाँ होगा, 70 और 80 के बीच में ये जो है ना, यहाँ पे डॉट लगाई, इस बी पॉइंट की डॉट और इस डॉट को ऐसे करके मिला दिया। यहाँ पे एरो का साइन, यहाँ पे एरो का साइन, ABC हमारा ये बन जाएगा 75 डिग्री का ट्रायंगल। ठीक है, ये सारे आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आपको बनाने हैं सेट स्क्वायर से। अब देखो सेट स्क्वायर से कैसे बनाएंगे, ये आपके दो सेट स्क्वायर होते हैं, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर है। पहले फर्स्ट बनाना है आपको 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री कौन सा होता है बेटा, ये जो आपका सेट स्क्वायर होता है ना, ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सेट स्क्वायर में इस साइड ये जो ये वाली साइड है, देखो ये वाला सेट स्क्वायर है, ये 30 डिग्री का है। पहले एक ऐसे करके एक लाइन लगा दी, देखो पेंसिल ली, एक नीचे करके लाइन लगाई, एक ऐसे करके लाइन लगाई, ये एंगल आपका 30 डिग्री का एंगल होता है सेट स्क्वायर में, ये वाला जो सेट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री, इसी सेट स्क्वायर को देखो, इसी सेट स्क्वायर को ऐसे कर लिया तो ये होता है हमारा 60 डिग्री का। इसी सेट स्क्वायर को ऐसे रखो, एक लाइन नीचे और एक लाइन ऐसे, 60 डिग्री का सेट स्क्वायर में। फिर है 45 डिग्री, जो ये अब ये दूसरे वाला सेट स्क्वायर है बेटा, ये इस वाले सेट स्क्वायर में दोनों ये 45 के, ये भी 45 और ये भी 45, इनको ऐसे करके रखते हैं, ऐसे करके रखा, एक लाइन इस साइड और एक लाइन नीचे, 45 डिग्री। अब 90 डिग्री, ये देखो सेट स्क्वायर, अब इस वाले सेट स्क्वायर को ऐसे ले लो, 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, एक लाइन ऐसे और एक लाइन नीचे। सारे एंगल में एरो का साइन लगाएंगे, ABC नाम लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है। देखो बुक में ही मेजर करके लिख देना, फिफ्थ क्वेश्चन बुक में कर लेना। कितने डिग्री का एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है 90 डिग्री, ये बुक में ही करना है आपको। इसको हमने मेज़र करा 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री। इसको हमने मेज़र करा देखो 110 डिग्री, बुक में ही लिख देना 110 डिग्री। 35 डिग्री, देखो हमने इसको ऐसे करके लिखा। अब ये देखो ये जा रहा है आपका 30 और 40 के बीच में, तो कितना हुआ ये 35 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन बुक में ही करना है, सिक्स्थ क्वेश्चन छुड़वा दिया, नहीं करना। सेवन्थ क्वेश्चन में AB 7.2 सेंटीमीटर, सेट स्क्वायर से आपने परपेंडिकुलर लगाना है। परपेंडिकुलर होता है बेटा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल। सेट स्क्वायर से ऐसे करके लो, सेट स्क्वायर लिया और ये परपेंडिकुलर डाल दिया, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल सेट स्क्वायर की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 मैथ्स की बुक में करना है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैथ्स की बुक में करना है। प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर यूज़ करके आपको बताना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है। स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, परपेंडिकुलर नहीं है। 9th क्वेश्चन मैथ्स की बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 75 डिग्री का एंगल बनाना है सेट स्क्वायर यूज़ करके। अब सेट स्क्वायर यूज़ करके कैसे बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल, देखो ये दो सेट स्क्वायर है, मैंने आपको दिखाए हैं। इसमें ये 30 डिग्री का होता है और ये 60 डिग्री का। जो दूसरा सेट स्क्वायर होता है बेटा, इसमें दोनों तरफ ये भी 45, ये भी 45। अब ये देखो, पहले ये जो 30 का था हमने इसको ऐसे रख लिया, ये तो बना 30 के ऊपर रखा हमने 45, 30 + 45 हो गया 75। ये नीचे 30 डिग्री का सेट स्क्वायर, ऊपर 45 का सेट स्क्वायर, दोनों को ऐसे मिला दिया, एक लाइन ऐसे एक लाइन नीचे। ठीक है, देखो दोनों सेट स्क्वायर को मिला के, ये नीचे वाला सेट स्क्वायर है 30 डिग्री का एंगल होता है ये आपका, दूसरे वाला सेट स्क्वायर है 45, 30 + 45 75 डिग्री।
एक लाइन ऐसे लगाई, एक लाइन ऐसे लगाई, ठीक है, 75 डिग्री का सेट स्क्वायर को यूज़ करके, ठीक है। 17.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 9 मैथ्स की बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आपको नहीं करना, बाकी क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।